ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट का मतलब डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अगेन ये टर्म्स को समझो, क्या बोल रहा है, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। इट्स वन एंड द सेम थिंग, कहने का अलग अलग तरीका है। फाइंड द डेरिवेटिव, ये डिफरेंशिएट द फंक्शन, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो एक फंक्शन दिया होगा, उसका dy बाई डी एक्स निकालना बोल दो, या y डैश बोल दो, या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बोल दो, या फिर एफ डैश एक्स बोल दो। ये चारों चीजों का मतलब सेम है, और इन चारों चीजों का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इन चारों चीजों का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। जो भी फंक्शन दिया होगा उसका आउटपुट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। याद है ना, फंक्शन के अंदर y क्या होता है, आउटपुट, x क्या होता है, इनपुट। हर्ष इधर, y क्या होता है, आउटपुट, x क्या होता है, इनपुट। तो y का डेरिवेटिव आउटपुट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, ये हमें बताना क्या होगा। बात समझ में आई? पक्का? इसका जो अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके अंदर एग्जैक्ट मतलब समझ में आएगा कि इसके dy बाई डी एक्स का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। एक से ज्यादा मतलब होते हैं वैसे इसके। ठीक है, जिस जिस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे वहां वहां पे इसके डिफरेंट मीनिंग हमें समझ में आते रहेंगे। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर के अंदर डेरिवेटिव निकालना सिखा रहा है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है कैसे है। अब ध्यान से देखो हमारे पास फंक्शन कौन कौन से हैं। अलजेब्रिक, ठीक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, तीसरा इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, फोर्थ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एंड फिफ्थ लॉगरिथमिक फंक्शन है। हमें हर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, हर फंक्शन का डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड रूल निकालना है। ठीक है, करें शुरू। हर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले अलजेब्रिक, तो x की पावर n का डेरिवेटिव। ठीक है, कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स। ठीक है, या तो देखो, या तो ऐसा बोल दो कि y इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली क्या होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। या तो ऐसा बोल दो, या तो डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन को ही लिख दो, और फंक्शन क्या है, एक्स की पावर n। दोनों में से किसी तरीके से भी लिख सकते हो डेरिवेटिव को। ठीक है ना, जिस जिस तरीके से लिखा जा सकता है वो पता होना चाहिए। तो क्या आएगा, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव n एक्स की पावर n माइनस वन। सेम चीज इधर, n एक्स की पावर n माइनस वन। एग्जाम्पल, ठीक है, x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये जो भी पावर होती है, ठीक है, x की पावर n के अंदर जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर में माइनस वन हो जाएगा। तो 1 आगे आ जाएगा और x के अंदर जो भी पावर थी उसके अंदर माइनस वन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 डॉट x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होता है, तो 1 इंटू 1, तो x की पावर 1 का या सिंपली x का डेरिवेटिव क्या चला जाएगा, 1। अच्छा, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव, देखो चाहे डिनोमिनेटर में हो फर्क नहीं पड़ता, हमें उसको न्यूमरेटर में लाना है, मतलब एक्स की पावर एन वाली फॉर्म में लाना है। तो इसको क्या लिखेंगे, ऊपर लेके जाके डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस वन। अब ये जो माइनस वन है ये हमारे लिए क्या एक्ट करेगा, एन, राइट, ये हमारे लिए एन एक्ट करेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, ये जो भी है ये आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर में जो भी था वो माइनस वन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू, और माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो वन बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया? अच्छा, अब मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करना है। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। अब ये जो पावर 1/2 है पावर में, ये एन एक्ट करेगा। तो क्या आ जाएगा, 1/2 आगे एक्स की पावर 1/2 माइनस वन। तो 1/2 एक्स की पावर -1/2, तो दैट इज इक्वल टू 1/2, और ये चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 या फिर 1/2 रूट एक्स। ये डेरिवेटिव आएगा। समझ में आया? श्योर? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। ये नोट करो, शाबाश, जल्दी।
अब आ जाओ अगला, ठीक है, ट्रिगो। अब ट्रिगो के अंदर टोटल 6 फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, 6 के 6 का डेरिवेटिव। सबसे पहला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ secant x, d by dx of cosecant x, and sixth d by dx of cot x। तो ये लास्ट ईयर क्या हुआ है, d by dx ऑफ साइन क्या होता है, माइनस नहीं, cos x, cos का माइनस साइन x, tan का secant square x, secant x का secant x tan x, cosecant x का माइनस cosecant x cot x, एंड cot x का माइनस cosecant square x। अब ध्यान से देखना, कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है जो हेल्प करेगा इनको याद रखने में, ठीक है। प्लीज इधर छोड़ दो, पहले ऑब्जर्व करो, हर्ष तनिष ऑनलाइन प्लीज इधर, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करो ये चीजें। जो सी से शुरू हो रहे हैं उन्हीं का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। सबसे पहले तो ये चीज ये ऑब्जर्व कर लो, समझ आ रहा है, ठीक है। कॉस कोसिकेंट कॉट इन्हीं का डेरिवेटिव के अंदर नेगेटिव आएगा, बाकी तीनों के डेरिवेटिव के अंदर पॉजिटिव। सबसे पहले तो ये सबसे चीज है ना जो कंफ्यूज करती है बच्चों को, ठीक है भाई। दूसरा, साइन का कॉस, कॉस का साइन आपस में ये रोटेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सीकेंट एंड कोसिकेंट दो ऐसे फंक्शन है जिनके डेरिवेटिव में वो खुद आते हैं। सीकेंट के डेरिवेटिव में सीकेंट भी आएगा, कोसिकेंट के डेरिवेटिव में कोसिकेंट भी आएगा, एंड साथ में इनकी जिनके साथ आइडेंटिटी होती है, याद करो, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज 1। आइडेंटिटी सीकेंट की किसके साथ होती है, tan के साथ, कोसिकेंट की किसके साथ होती है, कॉट के साथ। तो वो वाला फंक्शन इनके साथ आता है। सीकेंट की जिसके साथ आइडेंटिटी होती है वो आता है, कोसिकेंट की जिसके साथ आइडेंटिटी वो आता है, राइट बच्चा। tan एंड कॉट, tan की जिसके साथ आइडेंटिटी होती है वो आता है उसका स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट की जिसके साथ है सॉरी कॉट की कोसिकेंट के साथ, तो कोसिकेंट का स्क्वायर आएगा। ये दो तीन पॉइंट्स हैं जो याद रखने में हमें हेल्प करता है। क्लियर हुआ ये चीज, पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. ये नोट करो, ये नोट करो, शाबाश। अब आ जाओ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। देखो, तो सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। देन सेकेंड कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, थर्ड tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एंड फोर्थ cot इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, फिफ्थ secant इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एंड सिक्स्थ कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा इधर प्लीज, इधर अगेन इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए। सबसे पहला साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बड़े अच्छे से याद रखने हैं। एक रूल मैं बता रहा हूं, इंटीग्रेशन यहीं से आएगा अपना, क्योंकि अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है ना तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसलिए ये रूल बड़े अच्छे से, जितना स्ट्रॉन्ग हमारा डिफरेंशिएशन होगा उतना स्ट्रॉन्ग हमारा इंटीग्रेशन बन के आएगा। इंटीग्रेशन एक्चुअली में डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, ठीक है। तो ये याद रखना ढंग से। अच्छा, अब tan इनवर्स ऑफ एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने अभी जानबूझ के छोड़ा है, मिस नहीं हुआ, जान के छोड़ा है। अच्छा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स 1 बाय एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 1 बाय एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जो बाकी तीनों हैं ऑब्जर्व करो, ये भी कहां से शुरू हो रहे हैं, तो तीनों क्या होंगे, जो उधर थे वही इधर नेगेटिव। और पता किनके नेगेटिव है, ये इन्हीं के नेगेटिव है। साइन इनवर्स का
-1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का नेगेटिव कर दो -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इसी का नेगेटिव कर दो -1 बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। अब इजी हो गया याद रखना। तीन मेन तुम्हें याद रखने हैं, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, सीकेंड इनवर्स। तो बाकी तीनों, इन्हीं तीनों के क्या है, नेगेटिव। क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes. Yes. जल्दी करो नोट, शाबाश। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो दो टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएंगे। e की पावर x का डेरिवेटिव, e इज अ कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है 2.71 समथिंग, ठीक है। एंड इन जनरल किसी भी नंबर की पावर x, जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 1/2 की पावर x, 1/3 की पावर x, कुछ भी हो सकता है जी, है ना। इन जनरल दो आएंगे। तो e की पावर x का डेरिवेटिव ये खुद ही होता है e की पावर x, कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। इसके अंदर ये खुद ही आता है, लेकिन a के कारण ये आ जाएगा साथ में log e a, ये साथ में एक एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा, अब log का ध्यान से देखना जरा, log e a ln a, ठीक है, या फिर log a, ये तीनों का मतलब सेम होता है। मतलब बेस में e लिखा हो, बेस में कुछ ना लिखा हो, इन दोनों का मतलब सेम होता है, बेस की। और या फिर log के जगह ln लिखा हो, राइट, इसका भी मतलब क्या होता है, log e। तो मैथ में ये तीनों चीजें क्या होती हैं, सेम। तो यहां पे जो लिखा है इसकी जगह मैं सिंपली log a लिख दूं, या ln a लिख दूं, या log e a लिख दूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब जैसे इसके अंदर एग्जांपल 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या जाएगा, 2 की पावर x साथ में log 2 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है, पक्का ये चीज क्लियर हुई? ये नोट करो, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव दो रूल है इसके अंदर, पहला एंड दूसरा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. लिखो लिखो लिखो, शाबाश। Yes. चले, अब देखो, ऑनलाइन कर लिया नोट? Yes, sir. Yes, sir. अब बचा एक्सपोनेंशियल। नहीं, एक्सपोनेंशियल नहीं, लॉगरिथमिक, है ना, लॉगरिथमिक। तो देखो, लॉग भी दो टाइप के आएंगे, लॉग बेस ई वाला, या बेस ई की जगह कोई भी और नंबर है ए, ई की जगह कोई भी और नंबर आ जाए ए। तो देखो, इसके अंदर इसका लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। अगर बेस ई है तो सिंपली डेरिवेटिव आएगा 1/x इधर। लेकिन अगर बेस ए है तो 1/x तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस बार डिनोमिनेटर में ए का लॉग आ जाएगा, यानी कि लॉग ई ए से डिवाइड हो जाएगा एक्स्ट्रा। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, ये नोट करो।
मल्टीप्लाई